चलिए बच्चों, एक बार फिर से आपके लिए फ्यूचर पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आयु संबंधी प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं और आपको आयु संबंधी प्रश्न जो है सरल से सरल विधि में उसको समझाएंगे, फिर इसके बाद ट्रिक से समझाया जाएगा। तो पहले इसको जो है कैसे व्यवस्थित करके समझाया जाता है, एकदम साधारण तरीके से बहुत आसान सी भाषा में हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जो है आयु संबंधी प्रश्न रीजनिंग का चैप्टर है। तो ध्यान दीजिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। प्रश्न में कहा जा रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है तो उससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल जो प्रश्न कह रहा है उसको अच्छे से पकड़ना सीखिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें पकड़ते क्या है, ध्यान दीजिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो इसमें उम्र कम किसका है? उम्र कम किसका है? उसके पुत्र का। तो हम पुत्र का ही उम्र मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, इसी बात को सपोज करना बड़ी बात होती है। अगर आप इतना पहचान लिए कि राम में और उसके पुत्र में किसके उम्र को हमको मानना है तो बहुत आसान है। ध्यान दीजिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 4 गुनी किसकी आयु थी भैया? राम की आयु थी। तो हम उसके पुत्र की आयु क्या मानेंगे? यक्स मान लेंगे। यहां पर हम लिख लेते हैं माना राम के पुत्र की आयु, माना राम के पुत्र की आयु यक्स वर्ष है। वर्तमान जो आयु है वो यक्स वर्ष है। ठीक है, ये वर्तमान आयु है, ये जो है आपका वर्तमान आयु है। ये यहां पे हमने लिख दिया वर्तमान आयु जो है इसकी कितनी है? यक्स वर्ष है। तब राम की वर्तमान आयु कितनी होगी? तब राम की वर्तमान जो आयु होगी, वर्तमान आयु जो होगा वो कितना हो जाएगा? प्रश्न कह रहा है कितना गुना है? 4 गुना है, तो 4x हो जाएगा। अब आगे प्रश्न को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 कार्य हम एक साथ करने जा रहे हैं बड़े आसानी से। यहाँ पर देखिए, प्रश्नानुसार हम कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं इस चीज को ध्यान से देखिए। 2 लाइन में आपका आंसर आपके पास होगा। ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पूर्व होगा और 5 वर्ष बाद होगा। जैसे अगर आज हमारा उम्र 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 15 रहा होगा। अगर 5 वर्ष बाद करें तो 5 वर्ष आज के 5 वर्ष बाद कितना उम्र हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर पूर्व पूछा जाता है तो आज के उम्र से उसको माइनस करना होता है, और जो है बाद कहा जाता है तो उसमें क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है? 5 वर्ष पूर्व राम की आयु। तो यहां पर पूर्व की बात की जा रही है, पहले की बात की जा रही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 5, इस समय वर्तमान उम्र कितनी है? राम की वर्तमान उम्र कितनी है? 4x है। ध्यान से देखिए, बस यही मैटर ध्यान से देखिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व राम की जो आयु है, तो 5 वर्ष पूर्व अर्थात 4x - 5 कर दिया। आज का इसका उम्र 4x है। इसके पहले 5 वर्ष पहले तो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। राम की जो आयु है अपने पुत्र की आयु, तो भैया 5 वर्ष पूर्व की गणना की जा रही है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x - 5। आज x है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? x - 5। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कह क्या रहा है? पूर्व राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो भैया राम की आयु 9 गुनी थी। अगर हम इसमें 9 का गुणा कर दे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये 9 गुना था, इसमें हमने 9 का गुणा कर दिया, तभी बराबर का चिन्ह आ पाएगा, अन्यथा बराबर का चिन्ह नहीं आ पाएगा। बस यही चीज यहां पर ध्यान रखने वाली बात होती है, बाकी कुछ नहीं। तो यहां पर राम की वर्तमान आयु पूछा गया है, लो यहां से आराम से निकल जाएगा। यह हुआ 4x - 5, और यहां से गुणा कर देंगे तो 9x - 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो 4x को उस तरफ कर लो और 45 को इस तरफ कर लो, तो 45 इस तरफ आएगा तो प्लस 45 हो जाएगा -5, और 4 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस होगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5x। 45 से यहाँ से 5 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 40 आ जाएगा। और इधर कितना आ गया? 5 आ गया। 5 × 8 = 40। x बराबर हमको कितना मिल गया? 8 वर्ष। यक्ष हमने किसको मान रखा था भैया? यक्ष हमने किसको मान रखा था? राम के पुत्र की वर्तमान आयु यक्ष हमने मान रखा था। तो यक्ष का मान मिल गया, और हमसे जो है राम की वर्तमान आयु पूछा गया है। तो राम की वर्तमान आयु हमने यहाँ पर देखिए क्या रखा है? 4x रखा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः
अतः राम की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा भैया? 4x था तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 32 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु कितना है? 32 वर्ष। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना बहुत ही आसान होता है, बड़ी ही सरल भाषा में। यहाँ पर केवल यक्स की सहायता से हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक चैप्टर आपका बना रहे हैं, पहले इसी तरीके से बनाएंगे, इसके बाद का जो अगला चैप्टर बनाएंगे आपको ट्रिक के माध्यम से इसको दिया जाएगा। तो पहले ये साधारण विधि से दे रहे हैं, साधारण विधि से आप इसको अच्छे से माइंड पे कर लो ताकि ट्रिक से बताने पर आपको बड़ी आसानी हो। चलिए बच्चों, देखिए आपके लिए एक और क्वेश्चन, बहुत आसान सा लेकिन बहुत बेहतर क्वेश्चन है। यहाँ पर अनुपात में हमने क्वेश्चन ले रखा है और अनुपात वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिए, बहुत आसान होता है। इसमें कहा जा रहा है सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 है। जो सीता और गीता की आयु का अनुपात है वो 9:16 है। अब कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2/3 हो गया। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का जो अनुपात है 2/3 हो गया। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? हमको दोनों का, सीता और गीता दोनों का यहाँ पर हमको उम्र निकालना है। इसके बाद क्या निकालना है? उनके उम्र का अंतर बताना है। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को पाते ही आप जो ये रेशियो वाला वैल्यू होता है, ये रेशियो वाला जो वैल्यू होता है तुरंत आप इसको क्या कर लेंगे? इसको जो है आपको मानना पड़ता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर सीता की आयु क्या हो जाएगा? इसके अनुसार सीता की आयु क्या हो जाएगा? सीता का पहले नाम आया है तो पहला वैल्यू ले लीजिए। आप रेशियो का जब चिन्ह हटाते हैं तो कोई चर वहां पर आकर के उसका जो है स्थान ले लेता है। इसके बाद यहाँ पर गीता की आयु को कहा जा रहा है, तो गीता की आयु भी हो जाएगा। बाद में गीता का नाम आया तो ये बाद में है 16, तो ये 16x हो गया, ये उम्र हो गया। अब कहा जा रहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद दोनों की उम्र पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें कहा क्या जा रहा है? 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो दोनों का उम्र बढ़ा होगा, किसी एक का तो रुकेगा नहीं कि ऐसा चलिए आपका उम्र रोक दिया जाए दूसरे का बढ़ा दिया जाए। तो 10 वर्ष बाद 9x + 10 कर देते हैं, इसका 16x + 10 कर देते हैं। देखिए, अनुपात की बात कर रहा था इसलिए हमने बटे में लिखा है। 10 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 2:3 हो गया, अर्थात 2/3 हो गया। अब इन दोनों का उम्र यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, तो मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 9 से 3 में मल्टीपल करेंगे तो 9 3 27x हो जाएगा और 10 3 30 हो जाएगा, 16 दूना 32x हो जाएगा, प्लस ये 10 लिखा है तो 10 का 2 में गुणा होगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। 27x 32 की तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 5x बचेगा और 20 इस तरफ आ जाएगा, 30 में से 20 घटेगा तो 10 आएगा, तो 5 दूना 10। x बराबर हमको कितना मिला? 2 मिला। x क्या था? x इनका गुणांक था, अलग किया गया था। तो सीता का उम्र कितना निकल करके आ गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं सीता का उम्र। सीता का जो उम्र आया है, उम्र कितना मिला था सीता का? 9x था। अब x का वैल्यू आ गया है तो ये हो गया 9 × 2 यानी 18 वर्ष आ गया। सीता का जो उम्र आया 18 वर्ष आया। और गीता का जो उम्र है इसको देख लीजिए, गीता का उम्र कितना होगा? गीता का यहाँ पे 16 है, 16 × 2 कर देंगे तो 16 दूना 32 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 वर्ष हो जाएगा। अब हमसे कहा है दोनों के जो है वर्षों का अंतर बताइए। तो प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ पर प्रश्न के अनुसार उम्रों का अंतर क्या होगा? इन दोनों के उम्रों का जो अंतर है वो कितना होगा भैया? 32 - 18 कर लो। यहाँ पर यही कहा गया है इन दोनों की आयु की में कितना अंतर है, तो अंतर कर लेते हैं। तो 32 में से 18 2 20 कर लेते हैं, 20 10 30, 2 उधर मिल गया, 2 से उधर 2 से उधर यानी 4 हो गया, 10 4 14 वर्ष। इन दोनों के उम्रों का जो अंतर है कितना है? 14 वर्ष है। तो देख रहे हैं ये अनुपात का क्वेश्चन था, बड़े आसानी से इसने जो है आपको आंसर दे दिया। आपको जो अनुपात दिया जाता है बस आराम से उसको एक चर राशि में करके तोड़ दीजिए। 9x हमने इसको कर लिया, 16
16x, इसने बात पुनः जो है कहा इसने 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद किसी एक का उम्र तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, तो हमने दोनों का बढ़ा दिया, अनुपात दिया था इसलिए अनुपात में लिख करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। x का मान मिला, x का मान रखते ही सीता का उम्र 18 वर्ष और गीता का उम्र 32 वर्ष आ गया, और दोनों का अंतर पूछा था तो हमने 32 में से 18 घटा दिया, कितना आ गया? 14 आ गया। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन जो है आयु संबंधी प्रश्न का ही है, जो कि उन दोनों प्रश्नों से हट करके है। देखिए इसमें दिया गया है 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र महेश की 4 गुनी थी। देखिए उसमें ऐसा क्वेश्चन था कि जैसे राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो वहां पे हमने x मान लिया था तो 4x कर दिया, तो वहां पे राम की उम्र बन गई। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बड़ा डिफरेंस है। 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र महेश की 4 गुनी थी, महेश की उम्र की 4 गुनी थी, वो भी कब? 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले दोनों का कंडीशंस आपको अप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र जो थी वो महेश की 4 गुनी थी 10 वर्ष पहले। तो यहां पर मानना जो है वो थोड़ा सा कठिन होगा, और इसके लिए हम क्या करते हैं, दो जो है चर राशियों को मान लेते हैं, दो चर राशियों को मान लेते हैं महेश की जो है मां की वर्तमान आयु x है, या महेश की वर्तमान आयु x है, और एक का जो है मान लेते हैं y है, तो बड़े आसानी से लग जाएगा। अगर हम एक ही जो है चर राशि का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन ध्यान दीजिए दो का अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र, ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष पहले महेश की मां की उम्र, तो यहां पर हम मान लेते हैं माना महेश की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसकी मां की जो वर्तमान उम्र है वो y वर्ष है। बस यही इतना उसमें से और इस क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पर दोनों का जो है छिपा कर रखा गया था, दोनों का रिलेटेड नहीं दिया गया था, तो हमने दोनों का जो है अलग अलग कर दिया कि महेश की वर्तमान उम्र जो है वो x वर्ष है, और फिर उसकी माँ की जो वर्तमान उम्र है वो y वर्ष है। तो प्रथम शर्तानुसार अगर हम बात करें, फर्स्ट शर्तानुसार, ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्तानुसार अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमको क्या कहा जा रहा है, देखिए 10 वर्ष पहले तो निश्चित रूप से 10 वर्ष पहले तो सबका 10 माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहां पर x माइनस 10 आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा, y माइनस 10 आ जाएगा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, 10 वर्ष पहले जो है महेश की मां की उम्र की 4 गुनी थी, तो महेश की उम्र की 4 गुनी किसकी उम्र थी, ये ध्यान दीजिए, ये मां का उम्र है, मां का उम्र जो 10 वर्ष पहले था वो महेश के उम्र का 4 गुना है। तो भाई हम इसमें अगर 4 का गुणा कर दे तो दोनों उम्र आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस यही चीज हमको ध्यान देना पड़ता है। 10 वर्ष पहले जो मां का उम्र था वो 4 गुना था, अगर 10 वर्ष पहले वाले उम्र में हम 4 का गुणा कर दे महेश के उम्र में, तो दोनों का जो उम्र है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम एक इक्वेशन प्राप्त कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 10 चौके 40 हो जाएगा, यहाँ पर y माइनस 10 रहा। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x और ये फिर माइनस y, और माइनस 10 इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पर जो है माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0 बचा आपके पास। अब देखिए ये तो था आपका प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए दूसरा शर्त में क्या कहा जा रहा है, 10 वर्ष बाद मां की उम्र महेश की 2 गुनी हो जाती है, तो 10 वर्ष बाद यहां पर देखिए क्या कंडीशन बनता है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ देते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरे शर्त में क्या कहा जा रहा है, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद तो दोनों के लिए अप्लाई होगा। तो आज 10 x वर्ष है तो 10 साल बाद इसका x प्लस 10 होगा, और माँ का क्या हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक का रुकेगा एक का बढ़ेगा। 10 वर्ष बाद जो माँ की उम्र है वो महेश की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद माँ की उम्र जो होगी वो 2 गुनी हो जाएगा, अर्थात महेश की उम्र में 2 का गुणा कर दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पर 10 दूनी 20 कर देंगे, यहाँ पे y
+10 रहा, ये +10 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -10 हो जाएगा। तो -10 यहाँ पे होगा तो यानी 2x माइनस वाई और कुल मिलाकर +10, ये प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, +20 +20 -10 आपका +10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमारे पास प्राप्त हो गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया महेश की वर्तमान उम्र क्या है। तो महेश का हमने क्या मान रखा है, x मान रखा है, x का मान हमको बताना है, उसकी मां का उम्र नहीं बताना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां पर दो इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया। एक तो जो है यहां पर दो इक्वेशन आ गया और ये रैखिक वाले हैं, एक चर में है नहीं दो चर में है, रैखिक समीकरण है। तो ध्यान दीजिए हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कई विधियां हैं, जैसे विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है और वज्र गुणनखंड विधि है। तो सबसे आसान आपका यहां पर क्या दिख रहा है, विलोपन विधि दिख रहा है। समीकरण 1 और 2 को जो है घटा दें तो y माइनस है, y माइनस से कट जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर देते हैं। यहां पर देखिए दिख रहा है नहीं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 4x माइनस वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और ये जो है आपका 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू जो है 0 हो जाएगा। घटा रहे हैं तो घटाते समय चिन्ह बदल दिया जाता है, तो 4 से 2 घट जाएगा तो 2x आएगा, प्लस y माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, -30 माइनस 10 कितना हो गया भैया 40 हो गया। तो -40 उस तरफ जाएगा, यहां से 2 पहले ही कॉमन करके कटा दो तो x माइनस 20 बराबर 0 बचेगा, अर्थात x बराबर क्या हुआ 20 हुआ। और x हमारा क्या है, महेश का वर्तमान उम्र है और यही हमसे पूछा गया है, अर्थात महेश की जो वर्तमान उम्र है वो कितना हो जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा। अतः महेश की जो वर्तमान आयु है वो कितना है 20 वर्ष है। बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था जो कि आपके सामने इसका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, बड़े आसानी तरीके से आ गया। ऐसे क्वेश्चंस जब आपको मिले तो 2 चर राशियों को मान लीजिएगा, 2 चर राशियों को मान करके और बड़े आराम से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 समीकरण बनेगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि अथवा वज्र गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।